बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ बरकीता। मैं एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर यहाँ काम कर रही हूँ। सीरा के हवाले से बात करेंगे कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में मैंने 3 लेक्चर दे चुकी हूँ सीरा के लाइक टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम इसके चौथे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज हमारे पास है टॉपिक इफेक्टिव पेट्रोलिंग। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट सा कर देती हूँ कि पेट्रोलिंग बेसिकली क्या है और इस किस तरह से काम की जाती है। पेट्रोलिंग बेसिकली जो है बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रीमिसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एंड वेस्ट, प्रिवेंशन एंड डिटरिंग ऑफ क्राइम। इसका क्या बेसिकली मकसद है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपनी लाइक जान की, अपनी या लोगों की जान की हिफाजत करना, प्रॉपर्टी और हालात की हिफाजत करना, उसके अलावा जो भी लॉस और वेस्ट हो रहा है उसकी हिफाजत करना, इस कंपनी का या कोई प्रॉपर्टी अगर टूट जाती है तो प्रिवेंशन और डिटेरिंग ऑफ क्राइम से लाइक आपकी परहेज करना, आप लाइक एक तरह से क्रिमिनल सिचुएशन को आपने कंट्रोल करना है। बात करेंगे कि लाइक इसकी टाइप्स कितनी होती हैं बेसिकली पेट्रोलिंग की। तो इसकी हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। इनिशियल जो है पेट्रोल, लाइक फर्स्ट पेट्रोल भी इसे कहा जाता है, और इंटरिम, सब्सिक्वेंट पेट्रोल, स्पेशल रैंडम पेट्रोल, फाइनल लास्ट पेट्रोल। तो ये एक 4 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल जो होता है, जो फर्स्ट पेट्रोल होता है, उसका टाइम काम क्या होता है? उसका काम होता है लॉकडाउन एंड सिक्योरिटी के और सब तमाम इश्यूज को ठीक करना। दूसरा हमारे पास आ जाता है सब्सिक्वेंट लाइक पेट्रोल जो है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो क्या, उसका क्या काम क्या है? मेंटेन करना, उसका काम है सिक्योरिटी को मेंटेन करना एज अ सुपरवाइजर जो होता है, ऑब्जर्वेशन करना और प्रोसीजर्स को प्लान करना, आगे आने वाली लाइक जो भी प्रोटेक्शन के लिए प्लान्स है वो प्रपोज करना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल और रैंडम। स्पेशल और रैंडम पेट्रोलिंग में आ जाता है स्पॉट चेक्स और स्पेशल रिस्क। स्पेशल रिस्क की सूरत में वो काम करती हैं और स्पॉट चेक्स की सूरत में काम करती हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास आ जाता है बेसिकली ये है फाइनल और लास्ट। इसका काम होता है हैंड ओवर करना, डोर्स को खोलना और अनलॉकिंग करना। जैसे कि बॉम्ब है तो उसको लाइक उस तरह से डोर वगैरह खोलना और उसको चेक करना। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया है ये पूरा लाइक एक पूरी इसकी शॉर्ट सी ब्रीफ मैंने कर दिया है आपको। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेट्रोल। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह से लाइक उसका काम क्या होता है। बेसिकली पेट्रोलिंग टीम का क्या काम होता है, एम्प्लॉयर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस से, यानी कि लाइक उसको लॉस होने से, चोरी से, डैमेज से या वेस्ट से उसको बचा के रखना। इसके अलावा जो वायलेंट एक्ट्स और अब्यूज़ है, जैसे कि कोई बहुत सारे गालियाँ दे रहा है या बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया और इस तरह के कोई भी, या फिर एक्सीडेंट कोई होने वाला है, उस चीज़ की सूरत में हर बाकी जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद उनको प्रोटेक्ट करना। आग से लोगों की प्रोटेक्शन, आग का डिटेक्शन करना और लोगों को उससे प्रिवेंट करना, लोगों की प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा जो लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जैसे कि स्टाफ्स की, उसके अलावा जो है विजिटर्स आए हैं, उसके अलावा जो भी चोरी या डैमेज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करना अपनी कंपनी को। उसके बाद ये चीज़ इंश्योर करना कि क्राइम जो है वो कहाँ किया गया है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको लाइक बेसिकली उसको एक इन्वेस्टिगेट करना और उसकी इन्वेस्टिगेशन की सूरत में उसको लाइक एक समरी उसकी रेडी करना। उसके बाद है इस चीज़ को इंश्योर करना कि लाइक डॉक्यूमेंट्स जो है डिसिप्लिनरी कोड के, उसके उस पर एग्रीड करना और उसको पूरी तरह से परफॉर्म करना। उसके बाद आ जाता है कि अगली भी टीम का ध्यान रखना, लाइक ये भी आ जाता है जो बेसिकली मैंने आपको सेकंड बताया गया सब्सिक्वेंट का क्या मतलब है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि उनका काम होता है और भी मॉनिटरिंग टीम के लिए प्लान्स बनाना। तो बेसिकली उनका काम ये होता है कि नोटिस करना कि बाकी जो आया पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही है और वो किस तरह से रिपोर्ट कर रही है, किस तरह से वो सीसीटीवी को मॉनिटर कर रही है, और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करना, उसके जो कम्युनिकेशन होती है कंट्रोल रूम से उसको मेंटेन रखना। उसके बाद
फ्रेंड्स हम बेसिकली बात करेंगे एक्शन रिक्वायर्ड बिफोर अ पेट्रोल। पेट्रोल से पहले क्या क्या एक्शन हमें लेने चाहिए, क्या क्या वो काम है जो पेट्रोल से पहले किए जा सकते हैं। चेक्स, इंस्ट्रक्शंस एंड लॉग्स। इंस्ट्रक्शंस और जो कॉल लॉग्स हैं उनको चेक करना। उसके बाद चेक पेट्रोल इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि लाइक वो एक फ़ोन सा होता है सिक्योरिटी का, वो यूज़ करना। उसके बाद इंश्योर सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी बेस की जो है सिक्योरिटी सेफ्टी उसको इंश्योर करना। इसके बाद सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स चेक करना अ, और कम्युनिकेट करना लोगों के साथ अगर ज़रूरी हो तो। और इसके अलावा हम बात कर लें, इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के क्या क्या मेथड्स होते हैं। सो होता है एक फुट पेट्रोल, एक बाइसिकल, एक व्हीकल और एक होता है विजुअल जो वीडियो सीसीटीवी और लाइक मिरर्स के लिए होता है। तो बेसिकली ये एक 4 टाइप्स होती हैं जो है पेट्रोल की। तो इसके ही एक सिंपल सा ब्रीफ सा है इसका। और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी गार्ड के इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या शामिल है सिक्योरिटी गार्ड के इक्विपमेंट्स में। तो सिक्योरिटी गार्ड के इक्विपमेंट्स में शामिल है कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक रेडियो, मोबाइल, पैगर्स वगैरह। इसके अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस। उसके अलावा उसमें आ जाती हैं टॉर्च और कीज़, नोटबुक और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको बेसिकली पीपीई भी कहा जाता है जो कि ड्यूटी के टाइम आपके यूज़ होती हैं। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ड्यूटी आपकी स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हों। लाइक आपके पास टॉर्च हो, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हों। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर कर लेना है। सो बेसिकली जो है आपने बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड या आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप इस चीज़ को माइंड में अपने आप को पूरा रेडी करके अपनी जॉब पे जाएं। और इसके अलावा रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट आ जाता है तो उसके बारे में आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स के लिए कोई भी वाक़या अगर हो जाता है उसके रद्द अमल के लिए आपको पहले वाक़या को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये फायर अलार्म है या फिर चोरी हो रही है या रॉबरी हो रही है, या किस तरह से जो है किस तरह का जो है वो हालात किस तरह के हैं और आपको किस तरह से उस पर अमल करना चाहिए। तो बेसिकली आपके रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए। टर्न ऑफ फ्यूल सप्लाईज। आपने सबसे पहले क्या है फ्यूल की जो सप्लाई है वो बंद कर देनी है। उसके बाद सिक्योर प्रॉपर्टी एंड प्रीमिसेस। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या चीज़ें हैं उसे आपने सिक्योर करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है इन्फॉर्म सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर। सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर को आपने इन्फॉर्म करना है। उसके बाद इन्फॉर्म साइट मैनेजमेंट। जो साइट के मैनेजर हैं, जो आप जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ के जो मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनके साथ आप उनको आपने इन्फॉर्म करना है। फिर एमरजेंसी सर्विसेज को आपने इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र की एडवाइस लेनी है कि आया ये सूरत हाल है तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए, कि आप ऐसा क्या करेंगे जिस वजह से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, इसके बारे में बात करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग पैनल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कि लाइक रिकॉर्डिंग जो पेट्रोल होता है उसका बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है, उनको क्या करना चाहिए। तो जो रिकॉर्डिंग पेट्रोल है उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो उसके मेथड्स में है डाटा रिकॉर्ड करना। बेशक लाइक डेस्टर का जीसीएस का मोर्स का। तो उसके बाद उनका है ड्यूटी लॉग बुक, एक ड्यूटी उनकी होती है लॉग बुक की, तो वो बनाना। उसके बाद अक्रेंस बुक, उसके बाद आ जाती है इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स और लॉग्स, कॉल लॉग्स। उसके बाद होती है उनकी एक पॉकेट बुक्स। तो ये बेसिकली एक मेथड्स हैं उनके 5। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंसिडेंट विच में अकर ड्यूरिंग आ पेट्रोल। वो वाले इंसिडेंट्स जो पेट्रोलिंग के दरमियान पेट्रोलिंग की सूरत में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बहुत सारी सूरत हाल हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी फ्लड होता है, सैलाब अगर आ जाता है वाटर डैमेज की सूरत में। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसे हटाना जल्दी से स्टार्ट कर दें। सेकंड हमारे पास आ जाता है फायर।
फायर जो होती है वो सब चीज़ें आपको जैसे पता ही है तबाह कर देती है, और मतलब उसे कंट्रोल करना काफ़ी एक मुश्किल होता है, क्योंकि धुआं बढ़ता जाता है, और लाइक इसकी वजह से बहुत ही और जानलेवा ये जो है गर्मी होती है। तो इस पेट्रोलिंग की सूरत में ये हादसा भी आपके साथ पेश आ सकता है। तो ये काफ़ी लोगों को लाइक पैनिक कर देता है। इसके अलावा बॉम्ब थ्रेड, एक बॉम्ब थ्रेड होता है आज सीरियस टू प्रोवाइड ओके। सो फ्रेंड्स, बॉम्ब थ्रेड हमारे पास, बॉम्ब थ्रेड के बारे में बात करेंगे कि हम लोग बॉम्ब थ्रेड के बारे में बात कर रहे थे कि ये काफ़ी सीरियस जो है सिचुएशन है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, जब तक आपको प्रूफ ना हो जाए कि ये बॉम्ब ही है तब तक आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद होता है पावर फेलियर। पावर फेलियर भी इससे हो सकता है लाइटनिंग की सूरत में, लाइक लाइट चली जाए, या फिर और लोग जल्दी से पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस सिचुएशन को भी, ये इंसिडेंट्स भी आपके साथ हो सकते हैं, तो आपने इसको भी कंट्रोल करने का, लाइक इसको भी आपने कंट्रोल करना, इंश्योर करना है कि आप इसे कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इलनेस। किसी भी सूरत में बीमारी भी आ सकती है आपको पेट्रोलिंग की सूरत में। उसके बाद है बिल्डिंग फेलियर और कोलैप्स, बिल्डिंग भी टूट वगैरह सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है। इसके अलावा जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, चोरी हो जाती है या किसी किस्म के ऐसे इंसिडेंट्स हो जाता है, तो वो भी पेश आ सकते हैं। आपकी बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी है कि आप इस चीज़ को और इस सिचुएशन को टेक केयर करें। उसके बाद है इंट्रूडर्स आ जाता है कि लाइक जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके लाइक उस सूरत में आप प्रॉपर्टी को और हालात को किस तरह से कंट्रोल कर सकें। आपने कम्युनिकेट करना है लोगों से और उन्हें बताना है कि भाई ये सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, मतलब उन्हें ऐसे इंश्योर करवाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है। और बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करें। और फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, और इसी तरह मैं आपके लिए और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी। इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें जिन लोगों को सीला टेस्ट क्लियर करना है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन करीब। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये बुक भी शेयर कर देती हूँ, जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं लाइक अभी सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सीरा की एक बुक है जिसके ज़रिए से आप इसमें पूरा डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में गाइड किया गया। वैसे तो मैंने आपको ब्रीफ सा करके बता दिया, लेकिन इसकी मज़ीद जो है आप इस बुक में से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।